मैं हूँ या और है कोई आप है, किसी के लिए भाई दूसरे के लिए मैं मर जाऊँ, नहीं मर सकता। वो एक देश के लिए शहीद हुआ है तो उसको दर्जा मिलना। देश के लिए शर्मनाक घटना देखा जाए तो, जितने में मैं खुद विद्यार्थी हूँ, इस पे विद्यार्थी डिमोटिवेट होते हैं। पहली बात, सेना की तैयारी नहीं करते। जो सेना की तैयारी दिन रात करते हैं, अगर उनको एक शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, गलत है। 20 लगभग है। अब मैं कल को जाके बॉर्डर पे लड़ रहा हूँ तो हमें ही पूरा सम्मान मिला, कल को शहीद होके आते हैं। और इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। दंगा सिलपट के आ रहे हैं तो ये इससे महत्वपूर्ण चीज है, इससे खूबसूरत चीज क्या होगी? लोग कहते हैं कि अच्छा काम करो तो हम जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। पर ये क्या है, देश जो तिरंगे पे लिपट के आ रहा है उससे बढ़िया सारे जन्नत के रास्ते, स्वर्ग के रास्ते सारे खुल जाते हैं। वो देना चाहिए क्योंकि हमारे देश के लिए वो लोग इतना कर रहे हैं तो उनको भी वापस कुछ मिलना चाहिए। 10 साल के बच्चे से पूछोगे कि तुम्हारा एम क्या है तो वो सीधे कहता है कि मुझे सोल्जर बनना है। अगर वो 10 साल का बच्चा इस चीज को सुनेगा, इस चीज को करेगा तो उसका मोटो टूट जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ आर्मीज जो बॉर्डर पे जा रहे हैं वो भी कम होंगे। जिस तरीके से पंजाब का एक युवा अग्निवीर स्कीम के तहत अपनी सेवा दे रहा था और जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से उसकी शहीद होने की खबर आती है और उसके बाद जो कंट्रोवर्सी होती है, उनके घर परिवार वालों को कहना है कि उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया और उसे किसी भी सम्मान से वंचित रहा गया। हमारे साथ बहुत सारे युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो देश में देश की रक्षा के लिए जो बॉर्डर पे जाते हैं, फ्रंट लाइन पर जो देश की सेवा करते हैं, और उसके बाद उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती है और उसके बाद उसके घर वालों के लिए कितना बड़ी क्षति होती है। लेकिन उससे बड़ी क्षति ये होती है कि जब उसे उचित सम्मान नहीं दिया जाता। इस मामले में हम युवाओं से बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी इस मामले में क्या राय है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष चौहान है। तो आशीष चौहान, मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने सुना होगा खबरों में कि जिस तरह से पंजाब का एक युवा भर्ती हुआ और उस वक्त शहीद हो गया, अमृतपाल उसका नाम था, उस पर आपकी क्या राय कि क्या हो रहा है और युवाओं पे इस पे क्या असर पड़ा, मानसिकता क्या युवाओं? इस जो ये घटना हुई है इसके चलते हुए अब अग्निवीर स्कीम को देखते हुए युवाओं का मन हट गया है वहाँ से अब, क्योंकि उसको सम्मान नहीं मिला। देश जैसे शहीद का दर्जा मिलना चाहिए था वो नहीं मिला उसको। डेड बॉडी को सिर्फ एक एम्बुलेंस में लेकर आ गए वो। इसको देखते हुए बहुत क्षति हुई है हमारी। आपका क्या कहना है कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे, एक युवा क्या कहना चाहेंगे? देखो, दरअसल में क्या है, एक अग्निवीर भी आफ्टर ऑल अपने देश के लिए ही शहीद हुआ है। वो भी अपनी एक फौज थी। तो जैसा जो पुराने जो फौजी थे उनको दर्जा मिला है, उसी अनुसार एक अग्निवीर है उनको भी दर्जा मिलना चाहिए। देखो, मोस्टली पहले जो लगते थे वो बिना मेहनत के तो लगते नहीं थे, वो भी मेहनत करते थे। अब जो अग्निवीर है 4 साल मात्र, और एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एक चीज मैं बता दें, बेसिकली मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, उस हिसाब से देखा जाए तो वो 4 साल में क्या कमा लेगा? कुछ नहीं कमा पाएगा। वो देश के लिए एक अपनी समर्पित करने जा रहा है, अपने आप को देश के लिए समर्पित। यदि उसको 2 दिन बाद में भूल जाते हैं ना, तो वो चीज एक बहुत ही एक उसको माने तो बेकार बात होती है। मैं इस बात सारी बात मानने के तैयार हूँ कि चलो 4 साल की स्कीम है, सारी सेवा की, इतना पैसा मिलेगा, ये सब मिलेगा, ये सब चीज ठीक है। लेकिन वो शहीद देश के बॉर्डर पे शहीद हुआ है, देश के लिए शहीद हुआ है, तो उसे शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? सर देखो, ये एक मतलब इसको इश्यू कैसा भी बना सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहना चाहूंगा इसको पॉलिटिकली इश्यू है और है, इस चीज से हमें नहीं पता। बट है ना, देखो क्या होता है दरअसल में, फौजी है आफ्टर ऑल, अपनी एक भारत माता है उसके लिए शहीद हुआ है, अपने देश के लिए शहीद हुआ है, तो उसको दर्जा मिलना चाहिए। देखो, इसमें यदि अपन मानते राजनीति, यदि इस चीज को राजनीतिक मुद्दे से देखते हैं या और मुद्दे से देखते हैं, तो ये देखो गलत है। इस चीज को इस तरीके से नहीं देख सकते, क्योंकि है ना, एक देश के लिए शहीद हुआ है तो वो बहुत बड़ी है। हर कोई देश के लिए, हर कोई किसी के लिए कुर्बानी नहीं दे सकता। मैं हूँ या और है कोई आप है, किसी के लिए भाई दूसरे के लिए मैं मर जाऊं, नहीं मर सकता। वो एक देश के लिए शहीद हुआ है तो उसको दर्जा मिलना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे कि इसके बाद जो राजनीति हुई, इसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का ऐलान किया और उन्हें फिर शहीद का दर्जा भी देने की बात करी है, तो इस पर आपकी क्या राय है? सर ये देखो, एक राजनीतिक मुद्दा है और राजनीति में सर देखो कुछ भी कह सकता है। अब मैं यहाँ बहुत बड़ा कुछ भी बोल सकते हो, इससे इश्यू बन सकता है, लेकिन ना ये राजनीतिक मुद्दा है, वो अपनी अपनी पार्टियों को ऊपर पहुंचाने के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। ये अपनी अमृतपाल पंजाब से बिलोंग करते थे, पंजाब सरकार ने उन्हें सम्मान दिया है, 1 करोड़ की राशि दी है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। इस पर आपके एक युवा का मनोबल टूटता है क्या इससे? देखो, इससे पहली बात तो युवा का मनोबल टूटता है। दूसरी बात, जो पंजाब में जो बंदा शहीद हुआ था उसको दर्जा नहीं दिया गया था। एक देश के लिए शर्मनाक घटना देखा जाए तो, जितने में मैं खुद विद्यार्थी हूँ, इस पे विद्यार्थी डिमोटिवेट होते हैं। पहली बात, सेना की तैयारी नहीं करते। जो सेना की तैयारी दिन रात करते हैं, अगर उनको एक शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा, गलत है। अगर देखा जाए तो जो भी देश की सेवा करे, चाहे वो सरकारी सेवा में चयनित हो चाहे न हो, एक शहीद का दर्जा हर विद्यार्थी के लिए, हर जो भी देश की सेवा करे उसके लिए जरूरी है, पहली बात। इसके बाद जो भी था उसको जो
दो फौजियों के साथ वहाँ घर लाया गया था, एक प्राइवेट एम्बुलेंस में लाया गया था, ये गलत है, देश की शर्मनाक घटना है। इसके साथ मैं मेरे शब्दों को समापन देता हूँ। धन्यवाद। अगर आप जानते हैं अग्निवीर स्कीम के तहत जो भर्ती होते हैं उसमें अगर कोई जवान शहीद हो गया, अगर बॉर्डर पे रहे, उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, इस पे आपकी क्या राय है? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये चीज है, चाहे वो युवा हो, चाहे वो 21 ईयर्स का ओल्ड का हो, चाहे 51 ईयर्स का ओल्ड, बट ही इज रिप्रेजेंटिंग हिज कंट्री ऑन द बॉर्डर। Yes. तो फर्स्ट थिंग ये है कि उसे चाहे सम्मान तो पूरा मिलना चाहिए, एज डजंट मैटर। तो जो भी है सम्मान करे, चाहे तुम्हारा मैं हूँ, हमारी भी एज 20 लगभग है, अब मैं कल को जाके बॉर्डर पे लड़ रहा हूँ तो हमें भी पूरा सम्मान मिला, कल को शहीद होके आते हैं। और इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट वी आर कमिंग आवर होम, हमारे ऊपर हम तिरंगा सिलपट के आ रहे हैं। तो ये इससे महत्वपूर्ण चीज है, इससे खूबसूरत चीज क्या होगी? लोग कहते हैं कि अच्छा काम करो तो हम जाएंगे, हम स्वर्ग में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे, पर ये क्या है, देश जो तिरंगे पे लिपट के आ रहा है उससे बढ़िया सारे जन्नत के रास्ते, स्वर्ग के रास्ते सारे खुल जाते हैं। अमृतपाल के माता पिता का यही दुख था कि हमारा बेटा शहीद हो गया, लेकिन उसके बाद उसको सम्मान नहीं देगा, जो उचित सम्मान नहीं था वो भी नहीं देगा, इकलौता लड़का था। सर ये सरकार की नाकामी है इसमें कि उन्होंने क्यों नहीं दिया भाई। वो अगर वो इकलौता लड़का, मान लो किसी का बेटा, किसी का पति, किसी का भाई है, अगर वो कल को देश के लिए शहीद होता है तो देश को सरकार को क्या देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, बहुत जरूरी है। और आज की डेट में आज अगर आप किसी 10 साल के बच्चे से पूछोगे कि तुम्हारा एम क्या है, तो वो सीधे कहता है कि मुझे सोल्जर बनना है। अगर वो 10 साल का बच्चा इस चीज को सुनेगा, इस चीज को करेगा, तो उसका मोटो टूट जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ आर्मीज जो बॉर्डर पे जा रहे हैं वो भी कम होंगे इससे। जी सर। तो आपको लगता है कि युवाओं में इससे बहुत निराशा है? और युवा में निराशा है सर। आप अब निगेटिव पॉइंट देख रहे हो आप, वो भी एक आर्मी जैसी चीजों पे, तो ये तो बेकार चीज है। बिल्कुल बिल्कुल, और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए कि सरकार को इस पे सरकार इस पे इतना नेगेटिव हो रही है, लेकिन कोई बयान नहीं आ रहा है। सर सरकार बयान नहीं दे सकती खुला। यदि मैं ओपनली बोल देता हूँ किसी चीज के लिए भाई ऐसा मैं कर दूंगा, तो मोस्टली जनता है, इंडिया है, इसमें उसको करना पड़ेगा, नहीं तो उसके पीछे पड़ जाएंगे। सरकार बोल नहीं सकती इस चीज के लिए। यदि मान लो हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, पंजाब में मोस्टली आम आदमी पार्टी की सरकार है अभी, उसके लिए हम बात करते हैं उस चीज पे, तो यदि वो बोलते हैं कि मैं जी उसको शहीद का दर्जा देना उनके बस की बात नहीं है, ये राज्य सरकार है, सेंट्रल इस चीज को देखती है, ये सेंट्रल फोर्स है, ना कि कोई पंजाब पुलिस है, तो वो इस चीज को नहीं दे सकते। उनका दर्जा देना बस की बात नहीं, वो अपना वोटिंग के लिए भाई मेरे को जी अपनी सीट मिल जाए उसके लिए कर रहे हैं, और कुछ नहीं है इसके लिए। चलिए और लोगों से बात करने को, युवा लोग। सर क्या नाम है? अश्विन नाम है जी मेरा। अश्विन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जिस तरह से अग्निवीर स्कीम के तहत जो युवा भर्ती होते हैं आर्मी में, उनके साथ कोई अगर मान लिया, अभी आपने देखा होगा पंजाब में एक केस हुआ, एक जो अग्निवीर का जो शहीद हो गया बच्चा, लेकिन उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, इस पर आपकी क्या राय है? जी अभी तो ये न्यूज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, अगर होती तो ये बहुत ही दुखद घटना है जिसके लिए उन्हें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बारे में बोलूँगा तो वो देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए वो लोग इतना कर रहे हैं, तो उनको भी वापस कुछ मिलना चाहिए। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।